मुआवजा देने का किया ऐलान। और भारी बारिश के कारण मेरठ में 2 मंजिला इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग घायल, राहत बचाव कार्य जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जिद के बारे में। जी हाँ, जिद के 2 अलग अलग पहलू होते हैं। एक जिद होती है जो कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, कुछ कर दिखाने की होती है, कुछ पाने की होती है, मुकाम हासिल करने की होती है। लेकिन एक जिद होती है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, जो कि दूसरों को हानि पहुंचाने की होती है, दूसरों को सताने की होती है। क्यों हम ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं? क्या है जिद के हानि और लाभ? आइए आचार्य जी से आज जानते हैं। आचार्य जी, बताएंगे आपकी क्या वजह है कि लोग जिद्दी हो जाते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं कई बार? जिद, जैसे कि आपने अभी बताया, जिद 2 तरह की होती। एक जुनूनी जिद होती है कि कोई मन में किसी चीज की जिद है, यानी मन में के अंदर में कोई चीज ठान ली जो व्यक्ति को पॉजिटिव दिशा देती है, सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है। और एक जिद होती है जो जेलसी, बदले की भावना रखना और हर समय कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा दूसरे को सताने वाली जिद, कि चाहे हमारा कितना भी लॉस हो जाए परंतु हम सामने वाले को लॉस करके ही रहेंगे। तो जिद, ये दोनों में अंतर क्या है आगे हम बताने वाले कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति की जिद जो होती है एक सकारात्मक होती है और दूसरी जिद जो होती है वो नकारात्मक होती है, व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाती, और एक जिद व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाते। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में आगे हम बताने वाले हैं। तो किस जिद का कौन से ग्रहों से क्या कारण होता, वो सारे बताने वाले हैं। देखते रहिए कल, आज और कल। तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि थोड़ी देर में हम आपको पूरे कारण बताएंगे, उसके समाधान भी बताएंगे, तो आपको आधे घंटे हमारे साथ बने रहना है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिव्य स्तुति की, जिसके सुनने मात्र से ही आपके सभी के कष्ट दूर हो सकते हैं। आइए सुनते हैं दिव्य स्तुति। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षम्यतां परमेश्वरी, क्षम्यतां परमेश्वरी। हे मां भगवती जगत जननी, हमारे जाने अनजाने में कोई आपके पूजा अर्चना में त्रुटि हो तो उसको माफ करना और हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हम जीवन में धन धान से परिपूर्ण रहे। जी, तो चलिए दिव्य स्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हम आपका काफी अच्छा बीतने वाला है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गई हैं, अंजू जुड़ गई हैं हमारे साथ चेन्नई से। अंजू, आप अपना प्रश्न पूछें, साथ ही जन्म स्थान, जन्म तिथि और तारीख के साथ समय भी बताएं। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती जी। जन्म तारीख बताएं। हाँ जी, मेरे को हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1974। और रात के 9:40 है। सुबह? रात का। ओके। और नाम है नरेश। जन्म स्थान कहाँ का है? चेन्नई। मंगलवार का दिन पड़ेगा। प्रश्न क्या होगा आपका? हाँ जी, प्रश्न ये है कि एक्चुअली हमारा मकान बना हुआ है, हम उसको सेल करना चाहते हैं और वो सेल हो नहीं रहा है। काफी टाइम, 1 साल से ऊपर हो गया। जी। तो वो सेल हो जाए उसके लिए प्लीज उपाय बताइए। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपकी वृश्चिक लगन हस्बैंड की और मेष राशि बनती, मेष का स्वामी मंगल होता है और मंगल को भूमि का पुत्र कहा गया है। यहाँ पर आपकी राहु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा। मंगल आपका
सपोर्ट नहीं कर रहा, इधर राहु भी, तो राहु और मंगल 5 शनिवार एक नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहती नदी में या पीपल के वृक्ष में रखें और साथ में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें और एक तिल के तेल का दीपक जलाएं। 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका मकान बिक जाएगा। जी तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का हल मिल गया होगा। बहुत छोटे से उपाय बताए हैं आचार्य जी ने, बस उसको आपको फॉलो करना है और रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेंगे। और कोई परेशानी हो तो नीचे दिए नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे जिद की। आचार्य जी कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी जिद नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगती है। कैसे पहचाने, क्या लक्षण है? बहुत अच्छा आपने यहाँ पर प्रश्न किया। मैं कहूंगा कि यदि व्यक्ति के कुंडली में मंगल और सूर्य एक साथ हो तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, हर काम के लिए जिद करता है, परंतु उसकी जो जिद होती है वो एक सकारात्मक जिद हम इसको कहते हैं कि उसके अंदर में एक जिद के साथ में एक जुनून होता है। कोई कार्य करने की उसके अंदर में जुनून रहता है। मंगल और सूर्य यदि साथ में बैठ जाते हैं। दूसरा जिद, यदि कुंडली के अंदर में मंगल और केतु 6ठे भाव में बैठ गए हों शत्रु के स्थान में, तो ऐसी जो जिद होती है, मैंने पहले भी बताया था कि एक जलन की भावना रखना, बदले की भावना रखना और हर समय अपने आप को ईगो भरा महसूस करना, उसके अंदर में एक अहंकार की भावना रहना और जो दूसरे को, ऐसा व्यक्ति दूसरे को सताने वाला होता है, दूसरे को कष्ट प्रदान करने वाला होता है। और यह जो जिद होती, इस जिद को हम नकारात्मक कहते हैं। ग्रह वही होते हैं, एक पॉजिटिव जिद होती है और एक सकारात्मक नकारात्मक। तो यदि आप चाह रहे, आगे हम इसके उपाय भी बताने वाले हैं कि यदि आपकी जिद नकारात्मक है तो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे आप जीवन में इस जिद को परित्याग कर दें। जी चलिए अब वक्त हो गया है आचार्य जी बात करने का आज के लकी कॉलर से। कौन है ये खुश नसीब, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। जी बताइए, अपना नाम बताइए और कैसा महसूस कर रहे हैं लकी कॉलर बनके? हेलो नमस्कार पातेरे जी। जय मां भगवती, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आप आज के लकी विनर बने हुए हैं। जी अपना नाम बताइए। जी परवीन कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं प्रवीण जी? हम ये जी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा से बोल रहे थे। जी जी बताएं, क्या जानना चाह रहे हैं? मुझे अपने और अपने भाई के विषय में पूछना था। ओके, उनका नाम और जन्म तारीख? जी भाई का नाम है दीपक सिंह। और जन्म तारीख? हाँ जी, जन्म तारीख है 13/1/2000। और समय है जी 4 से 4:15 दिन का। जन्म स्थान? 4 से 4:15 दिन का। जी जन्म स्थान पूछ रहे हैं आचार्य प्लेस, बर्थ? हाँ जी आचार्य जी। बर्थ प्लेस जानना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट झज्जर, स्टेट हरियाणा। प्रश्न क्या है, जानना क्या चाह रहे हैं? प्रश्न ये है जी, अभी वो 12वीं अपीयरिंग है और वो क्रिकेट लाइन में जाना चाहता है, तो आगे उसकी क्रिकेट के लिए तैयारी करवाएं या फिर और किसी साइड में उसकी तैयारी करवाएं? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया, आपका जो भाई है ये क्रिकेट लाइन में ही जाएगा, चूंकि भाग्येश में इसका मंगल है, इसका कार्यक्षेत्र क्रिकेट ही है। और इसके लिए थोड़ा सा मेरे कहने से बस नहीं होगा, किसी मंजिल को हासिल करना होता है तो मार्ग पर चलना होता है। बालक बहुत भाग्यवान है, परंतु इसका शनि थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा, शिक्षा का स्तर भीग जा रहा। शनिवार के दिन मछलियों को दाना डलवाइए, आटा, और बुधवार के दिन गणेश जी को हरी घास चढ़वाएं। ये 2 उपाय करिए, आप देखिए जो आपकी मन की कामना है कि हमारा भाई क्रिकेटर बन जाए, वो बन जाएगा, वो एक बड़े लेवल पे पहुंचेगा। परंतु उसके लिए कर्म भी कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार होता। कर्म करते रहिए, फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जी चलिए, फल प्राप्त हो जाएगा और इसके लिए उपाय भी बता दिए हैं आचार्य जी ने आपको। आसान से उपाय हैं, इनको जरूर फॉलो करें और निश्चित तौर पर फल आपको मिलेगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते, बात हम कर रहे थे नकारात्मकता की, अब सकारात्मकता की ओर जाते हैं। आचार्य जी जानना चाहेंगे जिद के सकारात्मक पहलू के बारे में, कैसे समझे कि हमारी जिद जो है हमें मंजिल तक पहुंचाएगी और ये काफी पॉजिटिव है, इसको कैसे समझे? बहुत सुंदर। यहाँ पर शायद हमारे दर्शक इस वक्त जो कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में भी यही जिज्ञासा हो रही जो आपने प्रश्न लिया कि यदि मंगल
और सूर्य लगन भाव में बैठे हों तो यह जो जिद होती है एक सकारात्मक होती, व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाला होता है और जो काम करना वो जुनून के साथ में काम को करता है। और इसकी जो जिद होती वो नकारात्मक नहीं, एक सकारात्मक होती, जिद अच्छा करने की चाहना के लिए उसको जिद होती है और एक दिन वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेता है, जो मुकाम उसने सोचा होता है वह मुकाम हासिल कर लेता है। तो यह जिद जो होती है जुनूनी कहलाती है और एक जुनून व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होता है कि हमें ये कार्य करना है तो वह उस मुकाम को हासिल कर लेता है। जी, तो चलिए सकारात्मक और नकारात्मक जिद किस तरह से पहचाने ये तो हमने आपको बता दिया। आगे शो में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से समाधान करना है आगे बढ़ने के लिए, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं और अगर निगेटिव आपकी सोच है तो उस पर नियंत्रण कैसे करना है। चलिए अब आपको एक और खास जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें कि आने वाली है जल्द ही होली, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो जाता है होली पर्व का माहौल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलाष्टक की, जो कि आने वाली 15 तारीख से लग जाएगा। लेकिन इस दौरान जागृत हो जाती है नकारात्मक शक्तियां भी। लेकिन होलाष्टक पर अगर आप करेंगे कुछ खास उपाय तो आपके जीवन में भर देंगे खुशियों के रंग, जो ले जाएंगे आपको परिवार को साथ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखें खास पेशकश रिश्ते और रंग। तो चलिए आपको बता दें कि 15 तारीख से ये सीरीज शुरू होने वाली है, देखना मत भूलिएगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते दिखा देते हैं आपको चंद्र ग्रह की भूमिका के बारे में कल 8 बजे की झलक। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिद के बारे में। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि जिद्दी स्वभाव में क्या क्या होता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जिद आपका दुर्गुण है और आपको नुकसान पहुंचा रही है तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए। आचार्य जी, कई बार होता है कि हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, अपने गुस्से के शिकार हो जाते हैं, जिद के शिकार हो जाते हैं। कहूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एक होता है, चाहे मन को हम जिद में लगा लें, मन को हम पढ़ाई में लगा लें, मन को हम परिवार में लगा लें, मन को हम काम में लगा लें, मन एक होता है। और यदि वही जिद हमारी नकारात्मकता की ओर चली जाती तो हमारा जो मन है वह अशांत हो जाता है, उदास रहने लगता है, मन एकाग्र नहीं रहता है, हर समय क्रोध,
हर समय क्रोध, चाहे पत्नी है तो क्रोध के साथ पेश आना, बच्चे हैं तो उनके साथ में क्रोध में पेश आना, नाना प्रकार की। परंतु ये जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्गुण भी हम कहेंगे, और यदि इसको आपको बदलना है तो ये उपाय है। उस उपाय को आप यदि करते हैं, आप हर समय जिद में रहते हैं, जो मन में ठान लिया वही करना, ये एक जिद होती है और वो व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाती। और यदि ऐसा आप चाह रहे हैं तो एक कांसे के पात्र में जल ले लें, रोली उसमें डालें और थोड़ी सी हरी दूर्वा यानी घास वो डाल करके और सूर्य को अर्घ दे। आंख बंद कर लें, सूर्य की तरफ मुख देख करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा 5 बार बोल करके आप सूर्य को अर्घ दें और मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम कर लें। आप देखिए कि आपके जिंदगी का जो जिद एक नेचर है, और यदि आप इस नेचर को बदलना चाहते हैं तो ये महा उपाय है, इसको आप करिए। और कहते हैं कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, आप 4 दिन में अपने नेचर को बदल सकते, परंतु हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपके करने से होगा। जी तो चलिए अब ले लीजिए अपना मूलांक अनुसार अपना सीक्रेट नंबर, जो एकदम से बढ़ा देता है आपका भाग्य। जी हाँ, आज 1 नंबर वालों के लिए होगा 71 और 2 के लिए होगा 89, 3 के लिए होगा 69, 4 के लिए 51, 5 के लिए 93 और 6 के लिए 29, 7 के लिए 32 और 8 के लिए 19 नंबर और 9 के लिए होगा 3 नंबर। इसे किसी पेपर में लिखें और अपने पॉकेट में रखें, परंतु यह सदा ध्यान रखें कि यह नंबर एक दूसरे को शेयर कतई ना करें। तो चलिए सीक्रेट नंबर भी बता दिया आचार्य जी ने, और ये पूरे भाग्य की आपकी गारंटी लेता है, तो बिल्कुल ध्यान से ये अपने पास रखिएगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, स्वीटी जुड़ गई हैं खगड़िया बिहार से। बहुत स्वागत है आपका स्वीटी। आप अपना प्रश्न पूछें, जन्म तिथि स्थान के साथ साथ समय भी बताएं। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना जी है। बेटा बताओ, उनका नाम और जन्म तारीख। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1989 और समय है 12:33 दोपहर जी, और जन्म स्थान पूर्णिया जी। क्या प्रश्न है? इसकी मेरी दीदी की शादी कब तक होगी और क्या ये मांगलिक है, और इसके इष्ट देवता कौन है, और इसका शादी के बाद इसका लाइफ फ्यूचर कैसा होगा, जी और क्या इसे सरकारी नौकरी का योग है? सारी जानकारी इनको दे दीजिए आप। मैं यहाँ पर कहूंगा कि देखिए, आपकी जो बहन है ये मांगलिक नहीं है और इनकी कन्या लगन कुंभ राशि बन रही है। ग्रहण दोष लगने के कारण इनकी गवर्नमेंट जॉब लगते लगते रुक गई, जो नहीं लगी। परंतु गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, ये चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं और गुरुवार के दिन एक बेसन की रोटी बना करके और गाय को खिलाएं, तो इनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। और विवाह का जो योग है वो अभी अगस्त तक नहीं, अगस्त के बाद में इनकी मैरिज हो जाए। जी तो चलिए अब बारी आ गई है आपसे है हम की, और आज बात होगी आपकी यानी महिलाओं की सुरक्षा की। आप 24 घंटे सुरक्षित रहें, इसके लिए करें उपाय। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, हमारी माताएं बहनें परिवार का ध्यान रखती हैं, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखती, परंतु अपना ध्यान नहीं रखती। और यह खास उपाय उन माताओं और बहनों के लिए है जो इस कार्यक्रम को देखती हैं। आपको किस तरह से मिले 24 घंटे सुरक्षा? एक भोजपत्र थोड़ा सा टुकड़ा लें और उसमें
5 बार ओम गंग गणपतये नमः लिखें, या एक बार भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओम गंग गणपतये नमः लिख करके और अपने सिर में लगा करके उसको अपने पॉकेट या पर्स में रखें, तो आप रहेंगे 24 घंटे सुरक्षित। जी तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी जिद को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। अपनी सही जिद अगर आप लेकर बैठते हैं तो ये आपको सही राह दिलाएगी और आपको अपना मनचाहा मुकाम भी दिला देगी। आचार्य जी, जिद को कैसे पॉजिटिव वे में हम ट्रांसलेट करें? बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति की जिद होती है कि मैं जीवन में आया हूँ, मेरे को ये पढ़ाई करना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, नाना प्रकार की बातें उसके दिमाग में रहती हैं और रात ना दिन जिद उसी की रहती है, जुनून छाया रहता है कि हमें कैसे भी अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। उस जिद में वह सारी चीजों को भूला रहता है और वही करता रहता है, परंतु उसके बावजूद भी मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। उसकी एक वजह होती है। इसके लिए कुछ उपाय होते हैं, तभी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कि व्यक्ति के सोचने बस से कुछ नहीं होता, कुछ इस हाथ से भी हमें करना पड़ता है। और यह यदि आप चाह रहे कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो 7 हल्दी की गांठ लें और अपने सिर से लगा करके केले के वृक्ष में चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। उसके पश्चात आप अपने माता पिता के पैर छू करके प्रणाम करें, तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है कि आपकी उस जिद, आपके उस जुनून को कि जो आपने सोचा है और उसे प्राप्त ना कर पाए। जी तो चलिए, ये तो बात हो गई किस तरह से अपनी जिद को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और आगे अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ कुसुम जुड़ गई हैं रुड़की से। कुसुम, आपका बहुत स्वागत है। बताइए, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, जन्म तिथि, समय और स्थान साथ में बताएं। जी जी मैम, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। पंडित जी, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो मैं पूछूं उसका सारे सवालों का जवाब दीजिएगा, कि मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी बताएं। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1966। 9 अगस्त 56 और टाइम 1966। समय है 6:29 AM। ये 66 या 56 है? 66 है सर। 1966 56 है ना? जी ओके। 66 है। ओके। और समय? समय है सर, समय है 6:29 AM। ओके। क्या प्रश्न, स्थान कहाँ का है? और स्थान है बिहार, आरा। आगरा। जी, बिहार, आरा। आरा। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है कुसुम जी, थोड़ा निष्ठ बोलने की कोशिश करें, तेज बोलने की कोशिश करें। जी, मैं पहले प्रश्न मेरा ये है कि उनकी सर नौकरी थी पर अब छूट गई है, और अगर वो नौकरी आगे के लिए नौकरी ही करें या फिर कुछ अपना व्यवसाय करें, और कौन सा व्यवसाय करें? जरा यहाँ पर देखो, मैं कहूंगा कि इनकी कुंडली में भाग्येश में चंद्र ग्रहण दोष लगा है, जिसके कारण जीवन में उतार चढ़ाव, जॉब लग जाना और छूट जाना, इस तरह की स्थिति रही। अब ये जॉब ना करें, इनकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, यह व्यापार करें। व्यापार ये कर सकते हैं, दूध मिल्क इत्यादि का कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर सकते हैं, और भूमि वाहन का व्यवसाय कर सकते हैं। यदि ये 3 व्यवसाय करते हैं तो इनमें इनको लाभ मिलेगा, परंतु चंद्र ग्रहण दोष की शांति और डेली सूर्य को अर्घ दें तो शीघ्र लाभ मिल जाएगा। जी तो चलिए, आपको इतनी सारी जानकारी आचार्य जी ने दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इन खास जानकारी। सलोनी जी, आपको भी धन्यवाद, और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त कल, आज और कल देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कल आपके लिए 2:30 बजे हम क्या खास लेके आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कल उन महिलाओं की जो जिंदगी भर अपनी जिंदगी पूरी लगा देती है, अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाती हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए समर्पित हो जाती है, लेकिन उनके मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि उनके नाम से उनका अपना घर कब होगा। तो उनके लिए कल कुछ खास हम लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले देखिए कल 2:30 बजे की खास झलक। नमस्कार।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत रुपए 1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बल जीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग। March 20th, बुद्ध सर्किट। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदल गई आरएसएस की ड्रेस। नागौर में आरएसएस की बैठक के बाद भैया जी जोशी का ऐलान। खाकी हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट होगी आरएसएस की नई ड्रेस। दिल्ली में यमुना किनारे आयोजित श्री श्री रविशंकर के मेगा शो का आज तीसरा और आखिरी दिन। आज कई बड़े कार्यक्रमों का होगा आयोजन। दिल्ली में एनडीएमसी ऐप के लॉन्च के मौके पर दिखा अनोखा नजारा। मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सीएम केजरीवाल के लिए गाया गाना। कहा दिल्ली के लिए बास आ जाएं हम तो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 8 ट्रक गायब। आईटीबीपी ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुल्लू के चंद्रखाड़ी में ट्रैकिंग के लिए गए थे छात्र। पंजाब चुनाव पर कांग्रेस का महामंथन। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ की बैठक। चुनावी रणनीति पर की चर्चा। गुजरात के गोधरा में कुएं में गिरा ट्रैक्टर। हादसे में 11 की मौत और 6 घायल। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान।